इस बैच में हम लोग पढ़ेंगे टेंस, नहीं कल हम लोगों ने क्या पढ़ा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके हमने 3 नाम बताया। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस ना, और दूसरा बताया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। यही पढ़ा। इसके 3 नाम बताए, तीनों एक हैं। क्या क्या बताया बताओ कर। हमने आपको बताया कि वर्ब की 3 फॉर्में हैं, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। एक्सिलरीज माने क्या बताया? सहायक क्रियाएं। एक्सिलरीज कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज कितने प्रकार, कितनी हैं? 3, डू, बी और हैव। तीनों फॉर्म है डू, डिड, डन, बी, बीन, हैव, हैड, हैड। यह सिद्ध किया कि अंग्रेजी भाषा रद्दी है। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में बी का क्या है? एक रूप। तो यह समस्या आपके सामने है ना। तब हमने आपको बताया कि बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई, वह क्या थी? आर्ट। जब वह अंग्रेजी में आई तो क्या बन गई? आर। समझाया था? तो बी बराबर आर्ट, आर बराबर आर्ट बराबर आर, तो आर बराबर बी ना बेटा। गो में यस्य सगायत क्या बना? गोज। डू में यस्य सगायत क्या बना? डज। तो बी में यस्य सगायत पहले बना 20। यह 20 को हमने सिद्ध किया कि शीला, सीता, मीरा, गीता, इन सब की 2-2 स्पेलिंग बनती है और दोनों सही है। तो क्यों सही है यह समझाया। डबल ई बराबर क्या होता है? आई। तो बी में जब यस या इस लगा क्या बना? इस बी का लोप हो गया। समझाया था कब? और इज और आर के बीच का रास्ता क्या निकाला गया? एन। इज जब वेस्ट होता है, क्या वेस्ट माने बर्बाद होता है, क्या बनता है? वाज। आर जब वेस्ट होता है क्या बनता है? वर्क। लेकिन एम की वहां जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जो वहां पहुंचेंगे बताएंगे पास्ट में। अभी तो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं ना। तो आपको सिखाया गया क्या? कल क्या बताया आपको? इज की 3rd फॉर्म बीन, एम की 3rd फॉर्म बीन, आर की 3rd फॉर्म बीन, वाज की 3rd फॉर्म बीन, वर की 3rd फॉर्म बीन। इससे यह सिद्ध हुआ कि इज, एम, आर, वाज, वर बने किससे? 20। कोई आपसे पूछ सकता है कि गोज में एनजी लगाओ, गोइंग। क्यों? क्योंकि मूल वर्ब में एनजी लगती है। डज में एनजी लगाओ, डूइंग। तो कोई पूछ सकता है कि इज में एनजी लगाओ, तो इज की जो मूल वर्ब है वह क्या है? बी। इज में एनजी लगाओ क्या बनेगा? बीइंग। एम में एनजी बीइंग, आर में एनजी बीइंग, वाज में एनजी बीइंग, वर में एनजी बीइंग। ये इसका है। और एक पॉइंट दर्ज है कि पूरे अंग्रेजी ग्रामर में कार्य को कंटीन्यूअस रूप देने के लिए पूरे अंग्रेजी ग्रामर में हम पढ़े प्रेजेंट कंटीन्यूअस, कल पढ़ोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पढ़ोगे पास्ट कंटीन्यूअस, फिर पढ़ोगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फिर पढ़ोगे फ्यूचर कंटीन्यूअस, फिर पढ़ोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। जहां जहां कार्य को कंटीन्यूअस रूप देना है वहां वहां पर लगेगी प्रोग्रेसिव फॉर्म। और वह प्रोग्रेसिव फॉर्म कैसे बनती है? वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म में एनजी लग करके, मूल वर्ब में एनजी लग करके बनती है।
ठीक है। अर्थ क्या रखती है? रहा, रही, रहे ना बेटा। जैसे देखिए बेटा, कहा गीता उत्सव में गीत गा रही है। यह वाक्य कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो यही नाम बताया ना, तो ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। कंटिन्यूअस रूप देने के लिए प्रोग्रेसिव वर्ब का प्रयोग करोगे। यह पूरे अंग्रेजी ग्रामर को मालूम है, यानी पूरे संसार के लोगों को मालूम है कि कार्य को कंटिन्यूअस रूप देने के लिए क्या लगाएंगे? प्रोग्रेसिव वर्ब। कैसे बनती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। पक्की बात। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ती है, ते है। यहां पे नहीं है। हम लोग कहते हैं एक राजा है, एक आदमी है, हम लोग बोलते हैं। लेकिन अंग्रेज क्या बोलता है? एक आदमी होता है। हम बोलते हैं एक राजा था। अंग्रेज जब हिंदी बोलता है क्या बोलता है? एक राजा होता था। नहीं? आपने मिस्टर इंडिया पिक्चर देखी होगी अनिल कपूर वाली। उसमें जब हनुमान जी का गधा चलता है वहां हाल में, याद करो, तो एक अंग्रेज का बच्चा भी उसमें क्या कहता है? यहां तो इंडिया का गार्ड भी मारता है। नहीं, हमारी बात सुनो ना। तो हमारा कहना यह है कि अंग्रेज शुद्ध हिंदी बोलता है, जैसे हम लोग शुद्ध अंग्रेजी पढ़ते हैं, उसी हम लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेज जो है शुद्ध हिंदी बोलता है ना। तो यहां पर कल हमने सिद्ध किया, कुछ रचना करनी पड़ेगा। कोई भी प्रमेय है उसको सिद्ध करने के लिए आपको रचना करनी पड़ती है। तो रचना करिए तभी सिद्ध होगा सूत्र। तो हेमा मालिनी कल बताया, हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है। कैसे बताया आपने दोस्तों? कल बताया हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही होती है। तो गीता उत्सव में गीत गा रही है, गीत गा रही होती है। बस बन गया। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फरिश्ता बन गया। बोलो बेटा क्या लगाए? गीता। यह आपकी निगाह है, फरिश्ता पे गई। ता है, ती है, ते है, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किसमें लगी है? होने में। होने के लिए क्या होती है? बी। बी की प्रेजेंटिव फॉर्म लगाओगे, बता दिया। कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला कैसे कहता है? एक वचन तो दूसरा बहुवचन। क्या हो गया? 20। लेकिन 20 बराबर कल वहां सिद्ध किया था, क्या होगा? इज। गीता इज। जैसे कहते हो गीता गोज, गो में क्या बना? गोज ना बेटा। मोहन प्लेज, मोहन प्लेज, प्ले में क्या बना? प्लेज। जैसे कहा सीता डज, तो डू में क्या बना? डज। तो यहां लिखा गीता इज, बी में क्या बना? इज। तो यह इतना क्या बन गया? प्रेजेंट। प्रेजेंट बन गया। अब गा रही, जिस क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे लगा है उसी के हम बनाएंगे प्रोग्रेसिव फॉर्म। प्रोग्रेसिव फॉर्म कैसे बनते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो गाने के लिए क्या होती है? सिंग में लगा दो क्या? आएंगी, सिंगिंग बन गया। गीता इज सिंगिंग, मैंने बात बन गया। अब चाहे जो गवाओ, गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, मेक अंग्रेजी इन द फंक्शन, बन गया। गीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन। गीता उत्सव में गाना गा रही है। नेगेटिव बनाना है पूरे अंग्रेजी ग्रामर में। वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य साहित्य के ठीक बाद नाटक दो। क्या बनेगा? गीता इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन। इंट्रोगेटिव बनाओ। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाने के लिए मुख्य साहित्य को कर्ता के पहले कर देते हैं। इज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन।
डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज गीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन? डबल इंट्रोगेटिव बनाओ, व्हाई इज गीता सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन? इन डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव, व्हाई इज गीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन? एक वाक्य कितने प्रकार होंगे? अच्छा, अब बारी है बेटा मैं की ना बेटा, जैसे कहा बेटा मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, यह वाक्य, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है, तो हेमा मालिनी पर्दे पर नाच रही है को हटाकर क्या किया? होती है। तो मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, बोलो, कर रहा होता हूं। ठीक है, रचना कर लिया। अब इसका ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, घन 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 आते चले जाओ। बताइए बेटा मैं की अंग्रेजी क्या होती है? आई। यह आपकी निगाह है, फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की ना। किस में लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बी। तो प्रेजेंट की पहचान है, तो प्रेजेंट फॉर्म लगाओगे, लगा दिया, लगा दिया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला लगेगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? थोड़ा एक वचन तो दूसरा बहुवचन, और एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। आपको अभी हम शुरू जब किया था पढ़ाते समय, तो आपको यह सिद्ध किया था कि प्रेजेंट टेंस में आई कई वचन है? बहुवचन। कैसे जाना? यह डब्बा और बोलने वाला, तो जब दोनों साथ में रहती हैं तभी जाकर के मैं शब्द निकलता है। मैं शब्द तभी निकलेगा जब यह डब्बा भी होगा और बोलने वाला भी होगा। वर्तमान में दोनों एक साथ रहते हैं तभी जाकर के मैं शब्द निकलता है, यानी कि मैं कई वचन हो गया? बहुवचन। तो जब यह बहुवचन हो गया तो यह एक वचन, सही है, यानी कि इसमें एस नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग बी लगाते नहीं हैं। बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई थी, क्या थी? आर्ट। अंग्रेजी में आई क्या बन गई? आर्ट। गो में एस लगाया क्या बना? गोज। डू में एस लगाया क्या बना? डज। तो बी में एस लगाया क्या बना? 20। और 20 बराबर क्या बताया था? इज नॉट। अरे शीला, सीता, मीरा, सीता, यस डबल ई टी ए, कौन से सब समझाया था ना। तो डबल ई बराबर आई है, तो डबल ई बराबर आई, बी का लोप हो गया, इसे समझाया था। हाँ, आई बेटा कॉमन पॉइंट। तो बी बराबर क्या हुआ? बी बराबर आर्ट, आर्ट बराबर आर, तो बी बराबर क्या हो गया? आर। तो बी क्या यूज हम लोग करते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे? आर। भड़बड़ाओ नहीं, जितना पाठक बताएं उसको समझो। बताइए वाक्य सही है गलत है? लेंथ हो सही है? समझ गया ना भाई? यह आई आर हमने बना दिया। अब तुम तो रटे हो आई एम, ऐसे हम पढ़ा रहे थे बेटा। तो एक दिन कुछ दूसरा मैटर चल रहा था, तो एक लड़का बीच से खड़ा हुआ, ध्यान सुनो। उसने कहा सर जी आरंट आई सही है। हमने कहा क्या बोल रहे हो यार? तो उसने कहा गुरु जी आरंट आई सही है। तो हमने उससे कहा बच्चों के सामने, बेटा तुम जो बोल रहे हो हमारी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो कि तुम आकर के बोर्ड पे लिख दो। तो वह आया और बोर्ड पर लिख दिया, ये लिखा है आरंट आई।
यही बोल रहा था। उसने कहा गुरुजी ये सही है गलत है? तो हमने कहा बेटा हमारे अनुसार यह क्या है, सही है। तो उसने कहा गुरुजी हमारे अनुसार या हम बच्चों के अनुसार होना चाहिए एमन टाइम। तो हमने उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ बेटा कि आपने कहीं पढ़ा है कि किसी ने तुमसे पूछवाया है कि जाओ पटकवास पूछ लेना? तो उसने कहा नहीं सर जी, हमारे पिताजी एक नाटक पढ़ रहे थे। उसके पिताजी अंग्रेजी पढ़ रहे थे किताब, तो उस किताब में इस प्रकार का वाक्य लिखा था। तो हमने उनसे कहा कि अच्छा ये बताओ हम तुमको बता दें कि तुम्हारे पिताजी किसके द्वारा लिखी हुई किताब को पढ़ रहे होंगे, कौन? तो उसने कहा बताइए सर जी। हमने उनके पिता उससे कहा कि बेटा अगर यह नाटक जो आपके पिताजी पढ़ रहे हैं यह टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया था, यह टी.एस. एलियट एक अंग्रेज विद्वान है, उसके द्वारा अगर कोई लिखा हुआ नाटक पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपको इस प्रकार का वाक्य मिलेगा। तो उसने कहा हाँ गुरुजी, और टी.एस. एलियट का है नाटक। तो हमने कहा बेटा टी.एस. एलियट अंग्रेज का बच्चा है, वो वहाँ विद्वान है, तो उतना ज़्यादा तो हम तोपची नहीं है भाई, वो तो अंग्रेज का बच्चा है, लेकिन वाक्य उसका क्या है, सही। कैसे? हाँ गुरुजी। हमने कहा हाँ बेटा यही तो हम आज से नहीं 35 साल समझा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं, वाक्य उसका क्या है, सही। टी.एस. एलियट एक महान ड्रामेटिस्ट हैं आधुनिक युग के, उनके नाटक पढ़ोगे तो आपको इस प्रकार के वाक्य आपको मिलेंगे। लेकिन सामान्य लड़का सोचता है कि अरंटाई सही है, एमनटाई सही है, नहीं बेटा यह भी सही है। तो अभी तक यह वाक्य आपका सही है। अरे यार आर नॉट आई, क्वेश्चन मार्क लगा ना, क्या मैं नहीं हूं? तो यहाँ एम लगना चाहिए था ना, लेकिन वहाँ क्या लिखा, अरंट आई। तो अब टी.एस. एलियट से ज़्यादा विद्वान तो हम नहीं है भाई, साफ साफ बता दे रहे हैं, बहुत बड़े तोपची नहीं है। गुरुजी आई.आर. इसका मतलब सही हो गया। अब आगे प्रार्थना कर रहा, प्रार्थना के लिए क्या होती है, प्रे, प्रे में लगाओ क्या, आई.एन.जी. और कर रहा हूं प्रेइंग टू यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। यह आपने वाक्य बनाया आई.आर. प्रेइंग टू यू, वाक्य आपका गलत हो गया। अब लड़का जानना चाहता है गुरुजी क्यों? अगर कह रहे हो कि अरंट आई सही है तो आई.आर. प्रेइंग टू यू यह भी सही है। हमने कहा नहीं बेटा वाक्य इस समय गलत हो गया। अब हमको यह सिद्ध करना है कि आई की पोजीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भ्रामक है। कैसे सिद्ध करोगे? अच्छा बताओ बेटा, आई माने मैं माने अहं, अहं कौन है, ईश्वर है, इसे समझाया था। आई पर बोल रहे बेटा, आई पर लोग कहते हैं कि अपवाद है, अपवाद वगैरह कुछ नहीं है, वह बच्चे को आप समझाइए कि है क्या चीज, यही पढ़ाना होता है बेटा, नहीं तो जिंदगी भरते रहोगे कोई फायदा नहीं, ज्ञान नहीं होगा। यह है कि हाँ आई के साथ एम लगता है, ये रटे हो, लेकिन क्यों लगता है यह अब हम बताए जा रहे हैं। तो आई माने मैं, अब यह सिद्ध कर देंगे कि आई की पोजीशन प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है, भ्रामक है। अरे प्रेजेंट कंटीन्यूअस बन गया ना, तो आई आर बना प्रेजेंट, आई आर बना प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव फॉर्म लग गई, बन गया कंटीन्यूअस, बन गया कि नहीं। लेकिन अब वाक्य आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब प्रश्न हुआ गुरुजी क्यों, कैसे समझो बेटा? आई माने क्या बताया था, मैं माने अहं, अहं माने घमंड, अहं कौन है, ईश्वर है। गीता में कृष्ण ने कहा कि एको अहं द्वितीयो नास्ति, मैं ही हूं दूसरा कोई नहीं।
समझाया कि यह पाठक 5 फुट 6 इंच 80 किलो वजन है, चौकस आपके सामने खड़े हैं, कह रहे हैं कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। यह डब्बा जो तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है 5 फुट 6 इंच 80 किलो वजन का, ये जो डब्बा दिखाई दे रहा है, यह आपसे कह रहा है कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं। 1 सेकंड बाद पाठक का हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक हो गया तो हार्ट अटैक के बाद यह डब्बा बोल पाएगा कि मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूं? इसका मतलब बोलने वाला कोई और, वह निकल के वहां पेड़ पर बैठ गया। अब यह बोल पाएगा क्या? नहीं बोल पाएगा। इसको यह डब्बा आप ले गए भैरव घाट नदी किनारे, लगाया, माचिस बन गया माटी। अब वह डब्बा बोलना चाहेगा तो बोल पाएगा? मैं कहना चाहेगा तो कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। बेटा चमत्कार पिक्चर देखा होगा शाहरुख खान वाली, वो नसीरुद्दीन साहब ऊ ऊ करके प्रिंसिपल साहब के सामने बोलता है, प्रिंसिपल साहब को सुन पाते हैं? यानी कि मैं कहने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, यह डब्बा और बोलने वाला। बोलने वाला कौन? आत्मा, परमात्मा, ईश्वर। 2 चीज़ें साथ में चाहिए। यह तो इंस्ट्रूमेंट है डब्बा, यह आज है कल नहीं है, लेकिन वो तो शाश्वत है ना। अब आइए बताइए, यह वाक्य आपके सामने लिखा है, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। बताइए इस वाक्य को बोल कौन रहा है? डब्बा बोल रहा है? यह डब्बा बोल रहा है को बोलने वाला बोल रहा है? कौन बोल रहा है? इस वाक्य को बोल कौन रहा है? 2 पर्सनालिटी आई में हो गई ना, डब्बा और बोलने वाला। डब्बा अकेले इस वाक्य को बोल नहीं सकता। डब्बा केवल है, अकेले इस वाक्य को बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता बेटा। और वह जो है बोलने वाला ईश्वर, अहम उसका नाम है बेटा। बताइए इस वाक्य को बोलेगा? अहम माने घमंड। घमंड कभी किसी से प्रार्थना करेगा क्या? जिस दिन उसने प्रार्थना कर लिया उस दिन घमंड है ही नहीं, क्योंकि घमंड प्रार्थना नहीं करता बेटा। तो गाड़ी फंस गई। फिर समझो, डब्बा अकेले इस वाक्य को बोल नहीं सकता, और जो बोलने वाला है उसका नाम क्या है? अहंग। अहंग माने घमंड। वह घमंड इस वाक्य को कभी बोलेगा नहीं, क्योंकि जिस दिन घमंड ने प्रार्थना कर लिया उस दिन वह घमंड है ही नहीं। बात समझ? तो इसका मतलब इस वाक्य को कौन बोल रहा है यह पता ही नहीं। अब अकेले डब्बा बोल रहा है, बोल नहीं सकता। ईश्वर यानी कि बोलने वाला इस वाक्य को बोल नहीं सकता, क्योंकि उसका नाम है अहंग, घमंड, तो वह बोलेगा नहीं। तो आई की पोजीशन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भ्रामक हो गई। तब फिर क्या करें अंग्रेज लोग? ये विद्वानों का दिमाग लगाओ बेटा। तब क्या करें? तब इनके पास कोई रास्ता नहीं था बेटा। तब इन्होंने फिर ग्रीक भाषा का सहारा लिया। तो वहां एक वर्ड है एमी। एमी माने होना होता है बेटा। ग्रीक वर्ड में एमी माने क्या होता है? होना। जब वह अंग्रेजी में आया क्या बन गया बेटा? एम। क्या सिखाया? बताइए यहां पर कॉन्टिन्यूअस है, बोलो। यहां पर प्रोग्रेसिव फॉर्म इस वाक्य में लगी है, तो यहां तक तो वाक्य सही था, लेकिन जैसे ही प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी वैसे ही पोजीशन क्या हो गई? भ्रामक हो गई। कि आई एक वचन है कि बहुवचन है, यहां पर क्लियर नहीं हुआ। इसलिए आई के लिए उन्होंने एक स्पेशल वर्ब निकाली। कहां से? ग्रीक से। वह क्या थी? एमी। एमी को जब अंग्रेजी में ले आए तो क्या बन गया बेटा? एम। अब वाक्य बना, आई एम प्रेइंग टू यू। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पक्का? तो आई जो है यहां पर आर सही है। क्यों? क्योंकि यहां पर कार्य कंटिन्यू नहीं हुआ, यानी कि आई आर तक वाक्य सही था, लेकिन जैसे ही वाक्य आगे बढ़ा वैसे ही आई की पोजीशन क्या हो गई? भ्रामक हो गई।
आगे बढ़ा मतलब जैसे ही प्रोग्रेसिव वर्ब लगी, लैंग्वेज ध्यान देना, जैसे ही प्रोग्रेसिव वर्ब लगेगी वैसे ही आई की पोजीशन क्या हो जाएगी, भ्रामक हो जाएगी। इसलिए आई के लिए स्पेशल वर्ब लगा दिया गया। वह क्या था बेटा, एमी। कहाँ, ग्रीक भाषा में। जब वह अंग्रेजी में आया तो क्या बन गया बेटा, एम। बात पक्की। तो इज, एम, आर, वाज, वर के बारे में कुछ समझ आया। एक वाक्य और लेते बेटा, इसे कहा बेटा, वह मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। वह मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं। बताइए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब नाम क्या हो, यही नाम है ना। कॉन्टिन्यूअस रूप देने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे? प्रोग्रेसिव वर्ब का। बचा क्या? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। यहां पे आया नहीं आया, तो इसमें वाक्य में आपको रचना करनी पड़ेगी। हम रटा सिद्ध कर रहे हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, यह सिद्ध किया जा रहा है। वो जो आपको आता है दैट इज अच्छी चीज है जो रटे हो, लेकिन उसको समझो कि क्या है ना। जैसे आपको बताएं, एक प्रमेय है पाइथागोरस की प्रमेय। समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने हुए वर्गों के योग के बराबर होता है। जब इस प्रमेय को आप सिद्ध करते हो तो रचना करते हो ना, इसे डैश डैश करके खींचते हो ना, कर्ण पर जो है एक चतुर्भुज बनाते हो, आधार पर एक चतुर्भुज बनाते हो, लंब पर एक चतुर्भुज बनाते हो, फिर रचना करते हो तो सिद्ध करते हो ना, वह चीज सिद्ध की जा रही है। तुम वह मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं तो रचना क्या क्या? हेमा मालिनी पर्दे पर नृत्य कर रही है कोटा क्या क्या होती है, तो खेल रहे हैं, खेल रहे होते हैं, बस बन गया। सबसे पहले कर्ता, सीधे पहुंचो, फुल स्टॉप, ये बन गया। वह की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? दे। ये आपकी निगाह है फुल स्टॉप पे गई। ता है, ती है, ते हैं, किसकी पहचान? प्रेजेंट की। किस में लगी है? होने में। होने की अंग्रेजी क्या होती है? बी। तो दे, बी, बन गया। अब कर्ता के ठीक बाद जैसे ही प्रेजेंट फॉर्म आएगी वैसे ही प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला अलग होगा। प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला स्केच कर बेटा, एक वचन तो दूसरा बहुवचन, एक बहुवचन तो दूसरा एक वचन। तो बताइए दे कै वचन है? दे माने वह लोग, तो बहुवचन है। तो जब बहुवचन है तो बी में एस लगेगा क्या? नहीं, वाक्य सही है। लेकिन बी का प्रयोग हम लोग नहीं करते क्योंकि बी की पोजीशन भ्रामक है, अभी कल सिद्ध किया था। तो बी के बराबर की एक वर्ब ग्रीक भाषा से उधार ली गई, क्या थी? आर्ट। जब वह अंग्रेजी में आई क्या बन गई? आर। तो बी बराबर आर्ट, आर्ट बराबर आर, तो आर बराबर बी। तो बी की जगह हम क्या लिखेंगे बेटा? आर। इतना बन गया क्या? प्रेजेंट। अरे यार, कर्ता के ठीक बाद ये प्रेजेंट फॉर्म लगी तो कौन सा टेंस बन गया? प्रेजेंट टेंस बन गया। अब खेल रहे, जिस क्रिया के अंत में रहा, रही, रहे लगा हो उसी की बनाते हैं प्रोग्रेसिव फॉर्म। कैसे बनते बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। यह खेलना क्रिया है, उसमें रहा, रही, रहे लगा, तो क्या हो जाएगा? प्लेइंग। तो बन गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नाम क्या है? द गर्ल्स आर, प्रेजेंट टेंस है। दे आर, प्रेजेंट टेंस है। प्रोग्रेसिव फॉर्म लगी बन गया क्या? कॉन्टिन्यूअस। दे आर प्लेइंग क्या? फुटबॉल। मैं क्या अंग्रेजी? इन द फील्ड। आप नेगेटिव बना दो। दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। दे नेगेटिव बनाओ। दे आर नॉट, पूरे अंग्रेजी ग्रामर में वाक्य को नेगेटिव बना, पूरे अंग्रेजी ग्रामर की बात हो रही है, वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए मुख्य क्या क्या ठीक बात? नॉट। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। इंट्रागेटिव नॉट। पूरे अंग्रेजी ग्रामर में
वाक्य को इंट्रागेटिव बनाने के लिए मुख्य सहायक क्रिया को कर्ता के पहले आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। इंट्रागेटिव निगेटिव बनाओ, सहायक क्रिया बाहर कर दो, नॉट लगा दो। आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड। अब आपको डबल इंट्रागेटिव बनाना पड़ा, व्हाई आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड और व्हाई आर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल इन द फील्ड, डबल इंट्रागेटिव निगेटिव हो गया। एक वाक्य के कितने प्रकार बने बेटा? 6 प्रकार। तो आपको कुछ समझ आया? इसके पहले ईमानदारी से बताओ बेटा, मालूम था कि इज की थर्ड फॉर्म, ईमानदारी से बताओ मालूम था? नहीं मालूम था बेटा, क्योंकि आपको गुरुजी ने बताया नहीं, तो यहां बताया जा रहा है, समझ रहा ना? कोई पूछ सकता है कि इसकी थर्ड फॉर्म, अच्छा ये सब चीजें फालतू ना जानो बेटा, क्योंकि जब बीच ग्रामर में आप पहुंचोगे तो इन सब की आपको जरूरत पड़ेगी, जानकारी होनी चाहिए। एज की थर्ड फॉर्म बीन, एम की थर्ड फॉर्म बीन, आर की थर्ड फॉर्म बीन, वाज की थर्ड फॉर्म बीन, वर की थर्ड फॉर्म बीन। कोई आपसे कह सकता है गोज में एनजी लगाओ, क्या बनेगा? गोइंग। डज में एनजी लगाओ, डूइंग। तो इज में एनजी लगाओ, इज की मूल वर्ब क्या है? बी, तो इज में एनजी लगाओ, बीइंग। एम में एनजी बीइंग, आर में एनजी बीइंग, वाज में एनजी बीइंग, वर में एनजी बीइंग। कुछ समझ आया? पक्का? तो हम आपको यह सिखाना चाहते हैं बेटा कि यह अंग्रेजी ग्रामर है, एक एक चीज जब आपको क्लियर होगी तब आपका चेहरा फोकस मारेगा, और जब फोकस मारने लगे समझ लो ज्ञान होने लगा। नहीं समझ? पाठक पढ़ाते हैं तो 98% नंबर मिलता है बेटा, 100 में 98 नंबर। क्यों? नंबर की बात छोड़ो, सीधे सिलेक्शन होता है एनडीए में, एयरफोर्स में, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में। क्यों? अभी आपने 2 लड़कों का नाम सुना होगा, अभी परीक्षा हुई इस साल, रिजल्ट भी आया। मनीष सिंह शिवाजी इंटर कास्ट का है, पाठक अंग्रेजी पढ़ता था। मयंक यादव, 2 लड़कों का इसी साल सिलेक्शन हुआ, किसमें? एनडीए में। सिलेक्शन का मतलब सुनो ना, रिटर्न क्वालिफाई कर लिया। अब बाकी एसएसबी वगैरह तुमको फेस करना पड़ेगा, लेकिन ग्रामर की जहां तक बात है, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस है। तो कब से ज्वाइन किए? वो बेटा कक्षा 11 भी हमसे पढ़े और कक्षा 12 भी पढ़े, जाके स्कूल में पता कर लेना। मनीष सिंह एक लड़का है, एक दूसरा लड़का है मयंक यादव, इधर दक्षिण दिशा से आता था। अब उसका वो तो नहीं हमने पूछा कि गांव वगैरह कहाँ है, कुछ क्या नाम बताया था, अरे यार नाम नहीं याद है। यानी कि 2 लड़कों का इसी साथ सेक्शन, सारे लड़के बैठे थे। जो लड़के पाठक से साल पढ़े होंगे उन सबको मालूम होगा कि हाँ पठकवा जो बता रहा है बिल्कुल 100% सही। तो एक लड़के ने कहा गुरुजी वो स्कूल में ही बहुत अच्छे हैं, तो हमने कहा गदहिया गोल कैंडिडेट सिलेक्शन होगा। एक लड़का उसी में से कहा गुरुजी आपके पढ़ाने से नहीं उसका सिलेक्शन हुआ, वो तो स्कूल में भी बहुत अच्छा है। तो हमने कहा बेटा जब अच्छा था तभी पाठक सामंजस्य पाया, पाठक का सहयोग पाया तो सिलेक्शन हो गया। गधैया गोल वाला झट थोड़े सिलेक्शन पा जाएगा, उसको तो फिर पाठक कंपटीशन पढ़ाते हैं बेटा, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है? जो अच्छे लड़के हैं साफ साफ बताते हैं कि इंटर का इम्तहान बाद में होता है और सिलेक्शन पहले ही हो जाता है। हमारी बात सुनो। तो आप जो है जिससे जितना हम कहें उतना करते जाओ, बाकी सारी जिम्मेदारी पाठक की है। अब पढ़ाने में अगर मौज ना आवे तो पैसे वापस। ठीक है? समझे नहीं? पाठक पढ़ाएं, बृहस्पति भगवान उतर, अब पाठक पढ़ाएं आपको समझ ना आवे तो बृहस्पति भगवान उतर के आएंगे, समझाएंगे तो संदेह। तो इसलिए आप जो है लगन से पढ़ो, पाठक की कोई कक्षा छूटनी नहीं चाहिए, अगर छोड़ा तो आपकी गलती है। आज हमने यह सिद्ध किया इसमें आई, केवल आई के बारे में, आई के साथ एम क्यों लगता है, तो यह सिद्ध किया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन भ्रामक है।
भ्रामक है। डब्बा बोल रहा है कि वह ईश्वर जो तुम्हारे अंदर है वह बोल रहा है, अहम बोल रहा है। यहां पोजीशन क्या हो गई? भ्रामक हो गई। इसलिए प्रेजेंट टेंस में तो आई बहुवचन है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई की पोजीशन भ्रामक हो गई। इसलिए हम लगाते हैं क्या ऑर्डर? एम का प्रयोग करते हैं। यह एम आया कहां से? ग्रीक भाषा से। एम ही शब्द था, जब अंग्रेजी में आया तो थोड़ा सा शॉर्टकट करके आया। आगे हो, एम ही माने भी होना होता है ग्रीक भाषा। बात समझ आए ना? तो अगर आपको इसे समझ आया तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को बताएं कि पाठक जो है शुरू कर दिए। अब कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। थैंक यू।